कतल कलामी की बात है, जिस लॉन्ग टर्म पॉलिसी की आप बात कर रहे हैं फाउंडेशन को मजबूत करने की, अब SIFC की फॉर्मेशन के बाद कुछ इंटेंशन कुछ डिफरेंट आपको नज़र आ रही है? चूँकि पिछले 24-25 साल में हमें इस तरह का कोई प्लेटफॉर्म नज़र नहीं आया। अच्छा, उसकी फॉर्मेशन के बाद हमने MOUs भी बहुत ज़्यादा साइन होते देखे हैं, कोई हर महीने 2-3 MOUs साइन हो रहे होते हैं। आज़रबाईजान, मलेशिया, UAE, सऊदी और एक और लंबी लिस्ट है बहुत सारे ममालिक की जिनसे मुख्तलिफ सेक्टर्स के लिए MOUs साइन हो चुके हैं, लेकिन मामला MOU से आगे नहीं बढ़ पाता। देखिए, SIFC के बाद एक चीज कम से कम जरूर अच्छी हुई है कि एक फोकस आपका आ गया है, रियलाइजेशन आपको हो गई है कि इन्वेस्टमेंट का पोटेंशियल बहुत है और उस पर रियल एफर्ट करनी है, क्योंकि SIFC के प्लेटफॉर्म पे सब लोग इकट्ठे होकर बैठ रहे हैं। अगर आप टेक्निकली देखें, जो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट और SIFC में वाहिद डिफरेंस है वो मिलिट्री का ऑफिशियल रोल है। आइडियली तो ये होना चाहिए था कि मिलिट्री का ऑफिशियल रोल आप BOI के साथ कर देते, लेकिन SIFC का जो रोल है वो रोड ब्लॉक्स को रिमूव करना है, एक अपना मसल यूज करना है, फिर कुछ कंट्रीज आपके स्ट्रेटेजिक मैटर्स हैं वहां उसको चैनलाइज करना है। मैं ये समझता हूँ फैसिलिटेशन साइड पे लोग अच्छा काम कर रहे हैं, इसको फर्दर कोलैबोरेशन की जरूरत है, फर्दर एनहांसमेंट की जरूरत है, और साथ में इस मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है जो मिसिंग है। और ये मैं आज की बात नहीं कर रहा, अगेन ये मैं आपको एक बहुत जमाने की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे चीजें अप्स एंड डाउन का शिकार रहती हैं, तो ये पॉलिटिकल स्टेबल एनवायरनमेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जब आपके इन्वेस्टर्स आते हैं तो उनका एक फेयर होता है लॉन्ग टर्म पॉलिसी का, साथ साथ एक पॉलिटिकल स्टेबल एनवायरनमेंट। तो ये जो MOUs का सिलसिला है, MOUs आज की दुनिया में कोई मैटर नहीं करते बिजनेस के अंदर, इनकी वैल्यू जीरो होती है। अच्छा। तो हमें थोड़ा सा अपना किबला काबा सही करने की जरूरत है। हमें लेवल की कॉम्पिटेंट टीम्स की जरूरत है डिफरेंट मिनिस्ट्रीज में, डिफरेंट डिविजन्स के अंदर। जब तक ये कॉम्पिटेंट टीम्स एक लेवल पे आके काम नहीं करेंगी और यहाँ पे लोकल एनवायरनमेंट को सही नहीं करेंगी, उस वक्त तक मैं ये समझता हूँ कि FDI आपकी आएगी जाएगी, लेकिन ये जो एक आपका एक्चुअल पोटेंशियल है आप उसकी तरफ नहीं जा सकेंगे। उसके लिए आपको सबसे पहले फाउंडेशन को सही करना होगा, और फाउंडेशन सही होगी सिर्फ और सिर्फ एग्जिस्टिंग बिजनेस एनवायरनमेंट को सही करके। FDI खुद फॉलो करेगी 1.5-2 साल बाद, ऑटोमेटिकली फॉलो करेगी। यहाँ मैं समझता हूँ कि इतना पोटेंशियल है, मैं जितना क्लोजली काम कर रहा हूँ इस सिस्टम के अंदर इन द सराउंडिंग रीजन्स, मेरा ये ईमान है और ये बहुत जिम्मेदारी से मैं आपके व्यूअर्स पे बता रहा हूँ कि ये इतना पोटेंशियल है बियॉन्ड लिप सर्विस कि अगर आप 1.5-2 साल में अपनी डायरेक्शन को सही कर लें, पाकिस्तान को कोई रोक नहीं सकता आगे जाने से। मैंने आपको सिर्फ 2 नंबर्स जो RDA और दुबई लीग्स के बताए, ये $19 बिलियन बनता है, ऐसे 25-50 चीजें और हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।